वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था वो है उर्फी जावेद का। वो बोलती है कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन इस्लाम को फॉलो नहीं करती हूँ। तो उस पर डॉक्टर जाकिर नायक साहब क्या जवाब देते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I am a Muslim but I don't follow Islam. What nonsense! कोई illogically बातें किया करो यार। वो होती कौन है ये बोलने वाली, आप बताइए मुझे। उर्फी जावेद होती कौन है बोलने वाली? अब फैज़ान अंसारी उनके अगेंस्ट खड़ा है, अगर उनमें हिम्मत है तो मुझ पर जवाब दें। लीगल वो धर्म के अगेंस्ट है। और उसके बाद आप अगर देखें कि पब्लिक प्लेसेस भी नंगी घूम रही हैं, और बहुत शर्म आती है जब लोग कहते हैं कि एक नंगी लड़की मुसलमान लड़की नंगी। वैसे भी अगर आप देखें, I am a Muslim but I don't follow Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई एम अ मुस्लिम बट आई डोंट फॉलो इस्लाम, नाऊज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह, ये कहना है उर्फी जावेद का। उसने कहा कि मैं मुसलमान तो हूँ लेकिन मैं जो है वो इस्लाम को जो है वो फॉलो नहीं करती। ये बात सुनने के बाद फैज़ान अंसारी ने जवाब दिया। उसने कहा कि एक तो आप शॉर्ट्स जो है वो कपड़े पहनती हैं और मुस्लिम्स को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। आप कहती हैं कि मैं मुसलमान हूँ, और यहाँ तो आप अपना जो है वो नाम भी बदलें और आप जो है वो इस्लाम को जो है वो बदनाम करना भी बंद करें। एक तरफ जो है वो आप शॉर्ट्स कपड़े पहन रही हैं और दूसरी तरफ आप कहती हैं कि मैं मुसलमान हूँ। तो उसने आगे से क्या जवाब दिया उर्फी जावेद ने। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए वीडियो देखते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I am a Muslim but I don't follow Islam. What nonsense! कोई illogically बातें किया करो यार। वो धर्म के अगेंस्ट है। और उसके बाद आप अगर देखें कि पब्लिक प्लेसेस भी नंगी घूम रही हैं, और बहुत शर्म आती है जब लोग कहते हैं कि एक नंगी लड़की मुसलमान लड़की बहुत नंगी। छोटे वैसे छोटे भी अगर कपड़े आप देखें पहनती है, तो बहुत काफ़ी गलत। इंटरव्यूज़ में उर्फी जावेद ऑलरेडी कह चुकी हैं कि मैं अपने आप को मुस्लिम मानती नहीं हूँ, या मुझे उससे मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना है नहीं। तो मेरी उनसे बस गुजारिश है कि अपना नाम इमीडिएटली वो बदलें। तो उर्फी नाम मुस्लिम नेम, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? आयशा नाम मुस्लिम है बट एवरीवन कैन। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि उबैद नाम जो है, आयशा नाम जो है वो सिर्फ मुस्लिम रख सकते हैं, नहीं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा? आई एम अ मुस्लिम बट आई डोंट फॉलो इस्लाम। वो होती कौन है ये बोलने वाली, आप बताइए मुझे। उर्फी जावेद होती कौन है बोलने वाली? अब फैज़ान अंसारी उनके अगेंस्ट खड़ा है, अगर उनमें हिम्मत है तो मुझ पर जवाब दें। लीगल एक्शन करें। जो ये खाली इंसान है कौन? ये कितना खाली इंसान? क्लास माने मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए? माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल। कि अगर हर मज़हब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा है भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा है भगवान एक है, इस्लाम में लिखा है भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं हिंदू ही रहूँगा, मैं ईसाई रहूँगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरी मज़हब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मज़हब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस का पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी। और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह राद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल्ल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है। अल्लाह ताला ने बहुत सी किताबें नाजिल की है, सिर्फ 4 का जिक्र है। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 एंड 6, कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें
जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, सल्लल्लाहु अलैहि वो सिर्फ वसल्लम। मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 में 52 में, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़ुमर सूरह नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और सारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इंसानियत के वसल्लम लिए। सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई, अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है। अल्लाह एक अल्लाह है। के पैगंबर अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और अब उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देयर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल। बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी उनमें मिलावट है। जितने पैगंबर भेजे गए थे उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तौहीद है। हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वेद 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है। नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज ये मजहब की किताबों में यकसा है वो चीज पे हम अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है। दूसरी यकसानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में, इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। मैं कह सकता हूं कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से हम जब हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27। इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। आप अगर पढ़ेंगे कुंटब सुक्ता अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 127 वर्स नंबर 114 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप अगर कल्कि पुराना पढ़ेंगे उसमें लिखा है कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था। उसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मीन्स खुदा का बंदा, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्ला, वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का। लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन, जो मक्का है। वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के। और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए थे। उसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर होंगे।
اس میں لکھا ہے کہ یہ کل کے اوتار ساری انسانیت کے لائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کل کے اوتار کے 4 قریب دوست ہوں گے, 4 خلفاء راشدین, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, may Allah be pleased with them all. اس طریقے سے ڈیٹیل لکھا ہے کہ وہ 12ویں تاریخ مہادو میں پیدا ہوں گے, جو 12ویں ربیع اول ہے. ان کو بشارت ہوئیں گی, سب سے پہلی بشارت ہوئیں گی ایک غار میں, ایک کیو میں, وہ غار ہیرا, اور وہ بعد میں مائگریٹ کریں گے نارتھ ورڈ اور واپس آئیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جاتے مدینہ, نارتھ ورڈ واپس آتے. آپ اگر سچے ہندو ہیں اور اپنے ہندو دھرم کی کتابوں میں عمل کرنا چاہتے ہیں, میں نے اتنے حوالے دیا, تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے, آپ مانتے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے, ہاں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے؟ ہاں مانتا ہوں. مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں مانتا ہوں. مانتے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں سر, آپ نے کہا مانتے ہیں کہ کل کی اوتار آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ سر میں ابھی پڑھوں گا. بالکل صحیح. اب پڑھ کے اگر مطمئن ہوئیں گے تو پھر مانیں گے کہ نہیں؟ ہاں مانے گا. کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ 1 دن چاہیے تو کل پڑھ سکتے, 2 دن چاہیے تو پرسوں پڑھ سکتے. 2 دن 2 دن. اچھا, پرسوں میں آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ. इंशाल्लाह. ٹھیک ہے سر. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے بھائی چینل کو سبسکرائب کر دینا, ویڈیو کو لائک بھی کر دینا, بیل آئیکن پریس کر دینا. مطلب سبھی ریلیجنز کی بک میں لکھا ہوا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کے لیے, سبھی ریلیجن میں, ہندو بھی ہو گیا آپ کا, کرسچن میں, سب میں. واہ, یہ میرے کو ابھی پتہ چلا فرسٹ ٹائم. سو گائس, یہی تھا آج کا ویڈیو. امید آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا. اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا. اللہ حافظ.